Hello everyone, I am Reena Moore. Now I will teach you चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 10 के अंदर आज मैं आपको टॉपिक करवा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपका ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बेटा आपका 6 मार्क्स के अंदर पूछा जा सकता है, कई बार 6 मार्क्स या इवन 1 मार्क्स के अंदर भी पूछा जा सकता है, या फिर आपका 6 मार्क्स का कोई क्वेश्चन हो तो उसके अंदर 2 मार्क्स के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है। मेजर्स ऑफ गवर्नमेंट डिफिसिट, ठीक है। तो गवर्नमेंट डिफिसिट के अंदर क्या होता है, बेसिकली हमारा व्हाट डू मीन बाय बजट डिफिसिट अभी हमने पढ़े थे इससे पहले वाली वीडियो के अंदर, टाइप्स ऑफ बजट, जिसके अंदर हमने स्टडी किया था डिफिशिएंट बजट। इट्स मीन बजट डिफिसिट इज डिफाइंड एज एक्सेस ऑफ टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर, यानी हमारे एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर आर ग्रेटर देन एस्टिमेटेड रिसिप्ट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या आ रही है, गवर्नमेंट के द्वारा जो रुपए है स्पेंड ज़्यादा किए जा रहे हैं कंपैरिजन टू इट्स कलेक्ट, तो इसलिए हमारी जो सिचुएशन बन जाती है वो कौन सी वाली बन जाती है, बजट डिफिसिट की सिचुएशन बन जाती है। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर एंड अबव द टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बजट डिफिसिट बेसिकली आपकी 3 टाइप है, फर्स्ट वन इज योर रेवेन्यू, सेकंड वन इज योर फिस्कल एंड थर्ड वन इज योर प्राइमरी डिफिसिट। फर्स्टली हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, रेवेन्यू डिफिसिट के बारे में। रेवेन्यू डिफिसिट, तो रेवेन्यू डिफिसिट के अंदर बेसिकली हम क्या स्टडी करते हैं, इसके अंदर हम बेसिकली कंसर्न करते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट। दिस वन इज योर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड दिस वन इज योर रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ। तो इसके अंदर बेसिकली जब हम रेवेन्यू डिफिसिएंट कैलकुलेट करते हैं, यानी आरडी जब हम कैलकुलेट करते हैं, तो उसके अंदर हमारे जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं वो एक्सेस होते हैं किससे, रेवेन्यू रिसिप्ट से ड्यूरिंग द गिवन फिस्कल ईयर। फार्मूला बन गया रेवेन्यू डिफिसिट इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट, यानी आप क्या कह सकते हो, आरडी इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसिप्ट। रेवेन्यू डिफिसिट बेसिकली क्या सिग्निफाई करता है, गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू डिफिशिएंट, कि गवर्नमेंट के पास खुद के जो रिसोर्सेज है, रेवेन्यू है, वो इनसफिशिएंट है अपने एक्सपेंडिचर को करने के लिए, या जो नॉर्मली फंक्शन कर रही है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या कोई भी सर्विस के रिगार्डिंग जो प्रोवाइड कर रही है। बेसिकली कहाँ कहाँ इम्प्लीकेशन होता है, फर्स्ट वन इज़ बेटा ये इंडिकेट कर रहा है हमारी इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट अपने रेगुलर रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर जो प्रपोज बजट में उन्होंने रखा था कि इस बजट के अंदर हम ये रेगुलर खर्चे होने वाले, इसके अंदर इतना इतना रुपये खर्च कर पाएंगे, लेकिन घाटे में चला गया, तो इसका मतलब वहाँ गवर्नमेंट की इनएबिलिटी शो कर रही है। सेकंड वन क्या कर रहा है, गवर्नमेंट की डिस सेविंग को शो कर रहा है कि गवर्नमेंट क्या कर रही थी, पोस्ट ऑफिस के अंदर सेविंग होंगी, तो ऐसा कुछ सेविंग है नहीं, या नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र, तो ऐसे कोई सेविंग नहीं है, तो इसका मतलब गवर्नमेंट क्या करने लग रहे हैं, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, इस कारण हमारी डिस सेविंग है। या बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक डिफिशिएंट, किसके कारण, अब गवर्नमेंट है जो भी डिफिशिएंट आ रहा है, जो भी घाटा आ रहा है किसके अंदर, रेवेन्यू के अंदर, तो उस सारे घाटे को कंप्लीट किसके द्वारा कर सकती है, अपने फ्रॉम कैपिटल रिसिप्ट, जो उसको कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू रुपये मिलते हैं, तो कैपिटल रिसिप्ट के थ्रू या तो वो बोरोइंग कर सकती है या फिर वो डिसइन्वेस्टमेंट। तो रेवेन्यू डिफिसिट के कारण जो हमारी लायबिलिटी क्या होता है, लीड टू एन इंक्रीज लायबिलिटी इन द फॉर्म ऑफ बोरोइंग या रिड्यूस द एसेट फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट। क्यों रेवेन्यू डिफिसिट आया हुआ है, तो कैपिटल रिसिप्ट के अंदर क्या होगा, एक्स्ट्रा कंजम्पशन जो भी एक्सपेंडिचर है, जिसके कारण हमारे यहाँ पर कौन सी वाली इन्फ्लेशनरी सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, और जितनी ज़्यादा बोरोइंग ज़्यादा होगी तो हमारी जो आगे वाली जनरेशन उस पर बर्डन ज़्यादा पड़ेगा, तो हमें लोन की भी पेमेंट करने की पड़ेगी, इंटरेस्ट की पेमेंट भी पड़नी पड़ेगी ना, क्योंकि हमने कैपिटल रिसिप्ट को रेवेन्यू डिफिसिट को कम करने के लिए कर दिया है, एक्सपेंडिचर बढ़ गए हैं, सेविंग कम हो जाएगी, इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाएगी। और जब हमारा हाई रेवेन्यू डिफिसिट है, वो वार्निंग सिग्नल देता है किसको, गवर्नमेंट को, कि आइडर कर्टेल इट एक्सपेंडिचर, कि या तो आपको कर्टेल करने पड़ेंगे, या फिर आप या तो अपने खर्चों को कम कर दीजिए, या फिर अपने रेवेन्यू को क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए।
बेसिकली आपके मेजर्स टू रिड्यूस डिमांड डिफिसिट के लिए आपके दो चीज़ है। फर्स्ट वन इज जो रिड्यूस एक्सपेंडिचर, आपको खर्चे को कम करना चाहिए। सीरियस स्टेप्स लगाइए जिससे आपका एक्सपेंडिचर आप कम कर दो। अनप्रोडक्टिविटी एक्टिविटी है उनको अवॉइड कर दो, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर कम कर सकते हो। या रिवेन्यू को बढ़ा दिए। रिवेन्यू आपके बढ़ेंगे किससे? वेरियस सोर्सेज ऑफ टैक्स या नॉन टैक्स रिवेन्यू वहाँ से हो रहे हैं तो वहाँ से उनको इंक्रीज कर दीजिए। सेकेंड वन इज योर फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट बेसिकली आपका क्या होता है, आपका ये रिवेन्यू डिफिसिट के कंपैरिजन में मोर कॉम्प्रिहेंसिव व्यू है किसका? बजटरी इम्बैलेंस के रिगार्डिंग। बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली हमारे वो टूल्स यूज़ किए जाते हैं जो बजटरी, यानी इसके अंदर क्या है, एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, यानी हमारे टोटल एक्सपेंडिचर है वो ग्रेटर देन है किसके? टोटल रिसिप्ट के, वो कहलाता है हमारा फिस्कल डिफिसिट ड्यूरिंग द गिवन फाइनेंशियल ईयर। उसके बाद क्या होता है, देखिए ये फार्मूला है फिस्कल टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। इसके अंदर एक वर्ड याद रखना है बेटा, एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। हम बोरोइंग को क्या कर रहे हैं, हर पॉइंट पर एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। एक्सक्लूडिंग बोरोइंग 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है कि फिस्कल डिफिसिट में बोरोइंग को हम एक्सक्लूड करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो टोटल एक्सक्लूडिंग बोरोइंग में क्या आएगा आपका? रिवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। देखिए टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपके दोनों एक्सपेंडिचर आएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर। रिसिप्ट के अंदर क्या आएंगे? रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस कैपिटल रिसिप्ट आएंगे। इसके अंदर नॉन डेप्ट क्रिएटिव कैपिटल जैसे उनको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद है कहाँ कैसे कैसे इम्प्लीकेशन फिजिकल डिसिप्ट। फर्स्ट वन इज डेप्ट ट्रैप। डेप्ट ट्रैप क्या होता है, जैसे कि आपका एक तरह से उधार लेने वाला एक जाल होता है, ठीक है। टोटल फिजिकल डिफिसिट क्या इंडिकेट करता है कि हमने क्या करने लग रहे हैं, टोटल बोरोइंग की हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा रुपये हमने उधार ले रखे। अब जब हम किसी से उधार लेंगे तो उस प्रिंसिपल अमाउंट की भी पेमेंट करनी पड़ेगी और साथ के साथ हमें इंटरेस्ट की भी पे करनी पड़ेगी। तो इससे हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। तो इससे हमारा इंटरेस्ट पेमेंट अगर कर रहे हैं तो एक तरफ तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ गया जिसके कारण रिवेन्यू डिफिसिट हो गया, और वहीं दूसरी तरफ हमारा विकिसियस सर्कल क्रिएट हो गया फिजिकल डिफिसिट का, किसके कारण? रिवेन्यू डिफिसिट के कारण। और विकिसियस सर्कल का मतलब क्या होता है बेटा, इसके अंदर हमारा हाई फिजिकल डिफिसिट के कारण जीडीपी रेट ग्रोथ और लो जीडीपी ग्रोथ होगी, लो जीडीपी के कारण हाई फिजिकल डिफिसिट। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड कम है इन्वेस्टमेंट के लिए, और जब हाई फिजिकल डिफिसिट होगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने टैक्स को बढ़ाएगी। टैक्स को बढ़ाने के बाद क्या होगा, लोगों के पास इनकम कम होगी, और लोगों के पास इनकम कम है तो वो चीज़ों की डिमांड कम करेंगे, और चीज़ों की डिमांड होने के कारण जो प्रोड्यूसर आगे इन्वेस्टमेंट कम करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्ट क्या क्रिएट हो जाएगा, आपका डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। सेकेंड वन इज योर इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशन है बेटा, गवर्नमेंट क्या आ रही है, गवर्नमेंट ने रुपया किससे लिया, आरबीआई से। अपने फिजिकल डिफिसिट को कंप्लीट कर लेंगे, आरबीआई करेगा नई करेंसी प्रिंट कर देगा। इससे क्या हो जाएगा, मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ जाएगा। जैसे ही मार्केट में मनी सप्लाई बढ़ेगा तो मार्केट के अंदर मनी सप्लाई के इंक्रीज होने से प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, प्राइस इंक्रीज होने से जनरल प्राइस इंक्रीज, इन्फ्लेशन की सिचुएशन, इन्फ्लेशन प्रेशर बढ़ जाएगा। फॉरेन डिपेंडेंस, कहीं ना कहीं हमारे पास हम क्या होने डिफिसिट है, हमें क्या करना पड़ेगा, रुपये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले रहे हैं जिसके कारण हम अदर कंट्री पे डिपेंड ज़्यादा रहने लगेंगे। हैम्पर्स फॉर, कहीं ना कहीं हमारी फ्यूचर ग्रोथ्स में क्या आएगा, हैम्पर्स आएगी, रुकावट आ जाएंगी, क्योंकि अगर हम पेमेंट नहीं करेगी तो हमारी आगे वाली जो जनरेशन है उस पर बर्डन है कि आपको इतने इतने रुपए देने हैं। अब 20 साल का लोन ले लिया तो अगर हम नहीं पे करेंगे तो हमारी आगे वाली जनरेशन को पे करना पड़ेगा ना, और वही इफ़ेक्ट डालेगा हमारी फ्यूचर ग्रोथ या डेवलपमेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ द कंट्री। तो कैसे कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं हम फिजिकल डिफिसिट, आपके फार्मूले क्या है, फर्स्ट वन इज टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सेकेंड वन क्या है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर में से क्या माइनस करोगे, रिवेन्यू रिसिप्ट प्लस एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। या फिर इसके अंदर क्या होता है आपका थर्ड फार्मूला क्या है बेटा, फिजिकल डिफिसिट कैसे कैलकुलेट करते हो आप,
आपका थर्ड फार्मूला क्या है बेटा, रेवेन्यू डिफिसिट प्लस कैपिटल एक्सपेंडिचर में से आप क्या माइनस कर देते हो, कैपिटल रिसिप्ट को एक्सक्लूडिंग बोरोइंग, ओनली द टोटल बोरोइंग अगर गिवन है तो इन सच केस फिस्कल डिफिसिट इक्वल टू टोटल बोरोइंग। क्लियर। अब उसके बाद है क्या क्या बेसिकली डिफरेंस है दोनों के बीच में, फिस्कल और रेवेन्यू के बीच में। तो फिस्कल में क्या आएंगे आपके टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट, इसके अंदर एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट होती है, इसके अंदर आपकी टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, इसके यहाँ के अंदर क्या होता है बेसिकली गवर्नमेंट की इनएबिलिटी है कि वो पे नहीं कर पा रही है अपनी रेगुलर और रिक्यूरिंग एक्सपेंडिचर को। क्या क्या सोर्सेज है आपके फिस्कल डिफिसिट के, कैसे कैसे आप फाइनेंस, या तो आप क्या करना पड़ेगा, आपको बोरोइंग करना पड़ेगा, है ना। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बोरोइंग कर रही है, तो इसका मतलब या तो वो इंटरनल सोर्स से करेगी, पब्लिक से, कॉमर्शियल बैंक से, या एक्सटर्नल से करेंगे, फॉरेन गवर्नमेंट से, इंटरनेशनल। डिफिसिट फाइनेंस के अंदर क्या करेगी, गवर्नमेंट नए नोट छापेगी तो इसके कारण फिस्कल डिफिसिट है, और जिससे इन्फ्लेशनरी की सिचुएशन क्रिएट हो उसे हम डिफिसिट फाइनेंस कहते हैं, है ना। अब उसके बाद है नेक्स्ट वन इज योर इम्पोर्टेंट है बेटा आपका ये प्राइमरी डिफिसिट, एक नंबर में भी पूछा जाता है कई बार, और इवन क्या होता है एक नंबर में अगर नहीं पूछा जा रहा है तो ये कई बार आपका पूछा जा सकता है 2 नंबर में या 3 नंबर के। प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, बेसिकली डिफरेंस होता है फिस्कल डिफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट का, या फिर हम ये कह सकते हैं जो हमारा प्राइमरी डिफिसिट होता है वो क्या किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, फिस्कल डिफिसिट ऑफ करंट ईयर एंड इंटरेस्ट पेमेंट ऑन द प्रीवियस बोरोइंग। इंटरेस्ट पेमेंट हम प्रीवियस बोरोइंग क्यों करेंगे, और फिस्कल डिफिसिट आपके करंट ईयर में से हम इंटरेस्ट पेमेंट जो प्रीवियस ईयर की वो कटा देंगे। ठीक है, कैसे कैसे इम्प्लीकेशन है, बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, ये इंडिकेट क्या करता है, फिस्कल डिफिसिट इंडिकेट करता है बोरोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग टू मीट एक्सपेंस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट। ठीक है, तो जब भी ये इसको शो करता है कि जब हमारे फिस्कल डिफिसिट के अंदर तो आपके इंटरेस्ट पेमेंट का क्या करते हैं, इंक्लूसिव कर देते हैं, लेकिन जैसे ही आपका क्या करते हो आप प्राइमरी डिफिसिट कैलकुलेट करते हो उसका एक्सक्लूसिव। तो बेसिकली अगर डिफरेंस पूछा जाए फिस्कल और प्राइमरी में तो इसके अंदर जो डिफरेंस है आपका प्राइमरी और फिस्कल डिफिसिट में, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट ऑफ बोरोइंग इन मेड इन पास्ट। ठीक है, उसके बाद है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 मार्क्स का, लो या जीरो प्राइमरी डिफिसिट बेसिकली होता क्या है, ये इंडिकेट करता है बेटा इंटरेस्ट कमिटमेंट, इंटरेस्ट का आपका क्या कमिटमेंट है ऑन अर्लियर लोन, जो भी उन्होंने लोन लिया है। ठीक है, हैव फोर्स बाय गवर्नमेंट टू बोरो। ठीक है, तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, देयर आर नो बोरोइंग, कोई भी बोरोइंग नहीं है बिकॉज ऑफ एक्सेस ऑफ करंट ईयर एक्सपेंडिचर ओवर करंट ईयर रेवेन्यू। तो इसके अंदर करंट ईयर जो एक्सपेंडिचर इक्वल होता है किसके, करंट ईयर के रेवेन्यू को, तो वो होता है हमारा जीरो या फिर लो प्राइमरी डिफिसिट। अब अगला है प्राइमरी डिफिसिट, ये आपका बेसिकली काज होता है किसका, फिजिकल डिफिसिट का। क्यों, इंडिया के अंदर जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे आपको हाई इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा अपनी पास बोरोइंग पे तो आपका फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगा। तो फिजिकल डिफिसिट के इंक्रीज होने इंटरेस्ट पेमेंट रिड्यूस बाय द रीपेमेंट, हम इंटरेस्ट पेमेंट को रिड्यूस करेंगे रीपेमेंट ऑफ लोन को, तो इससे हम उससे क्या कर सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं। बेसिकली क्या होता है प्राइमरी डिफिसिट क्या होता है, फिजिकल डिफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। इसके अंदर बेसिकली क्या इंडिकेट करता है, टोटल बोरोइंग रिक्वायरमेंट या गवर्नमेंट एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इंक्लूड इंटरेस्ट होता है। फिजिकल में से इंटरेस्ट पेमेंट को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। टोटल एक्सपेंडिचर टोटल रिसिप्ट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। ये था टॉपिक बेसिकली डिफरेंस के रिगार्डिंग। ठीक है, तो अब है आपका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, रेवेन्यू रिसिप्ट कैलकुलेट करने वेरियस डिफिसिट। देखिए रेवेन्यू रिसिप्ट की अमाउंट दे रखी है 17
आपको अमाउंट इन करोड़ ऊपर लिख रखा है बेटा 17,25,738। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर 3 थिंग्स दे रखी हैं, रिकवरी ऑफ लोन, अदर रिसिप्ट एंड बोरोइंग, अदर लाइबिलिटी। जो टोटल अमाउंट हुई 7,16,475। टोटल रिसिप्ट कितनी हो गई? रिवेन्यू प्लस कैपिटल 24,42,213। टोटल एक्सपेंडिचर कितना है गवर्नमेंट का रिवेन्यू अकाउंट से है 21,41,770 और कैपिटल अकाउंट से क्या है 3,04,41। टोटल कितना हो गया 42,213। अगर हमें तीनों ही चीज़ अगर वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो फर्स्ट वाले में क्या होगा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारे कितने हैं रिवेन्यू अकाउंट में हमें गिवन है ना बेटा, देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है हमारे ये 2,14,000 और इसमें से हम क्या करने लग रहे हैं ये तो हमारे क्या रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है और ये क्या रिवेन्यू रिसिप्ट। तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से रिवेन्यू रिसिप्ट अगर आप माइनस करोगे तो आपका क्या निकल आएगा रिवेन्यू डिफिसिट। तो जब हम रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में से घटाएंगे तो आपकी अमाउंट कितनी बच गई है माइनस करनी है बेटा, तो वो आपकी अमाउंट होगी 4,16,034। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करनी है फिस्कल डिफिसिट। फिस्कल डिफिसिट के अंदर क्या होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसिप्ट। तो आपकी टोटल एक्सपेंडिचर कितने हैं 2,42,213 और रिसिप्ट कितनी है बेटा रिसिप्ट रिवेन्यू रिसिप्ट ये है। आपको क्या नहीं इंक्लूड करनी है बोरोइंग आपको नहीं इंक्लूड करनी है, तो आप ये इंक्लूड करोगे ये इंक्लूड करोगे और ये जो ये बोरोइंग है इसको नहीं करोगे। जब इन तीनों को आप क्या करोगे संवेशन करोगे तो इन तीनों के संवेशन में से ये वाली अमाउंट को क्या करोगे इसमें से ये तीनों अमाउंट घटाओगे तो आपकी जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 6,24,276। ठीक है, अब उसके बाद है लास्ट है फिस्कल आपका प्राइमरी डिफिसिट। अगर आपको कैलकुलेट करनी है किसकी प्राइमरी डिफिसिट की वैल्यू तो प्राइमरी डिफिसिट क्या होगा फिस्कल डिफिसिट में से इंटरेस्ट पेमेंट को आपको घटाना है। फिस्कल डिफिसिट अभी कैलकुलेट किया था ना बेटा आपने 6,24,276 में से इंटरेस्ट पेमेंट की आप क्या कर दोगे अमाउंट को माइनस कर दोगे। तो देखिए ये दे रखी है इंटरेस्ट पेमेंट की अमाउंट, जब इसमें से ये वाली वैल्यू क्या करोगे माइनस करोगे तो आपकी वैल्यू कितनी आ गई 48,481। तो ऐसे आप क्या कर सकते हो वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। आज बेटा आपका चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, साइन आउट।